अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक फल बेचने वाले से पूछा, अगर अंगूर के गुच्छे की कीमत एक फल बेचने वाले से पूछा, इस अंगूर के गुच्छे की कीमत क्या है। बोला 120 रुपये किलो। पास ही अलग कुछ मुख्तलिफ टूटे हुए अंगूरों के दाने भी पड़े हुए थे, जो गुच्छे से अलग हो जाते हैं। उस दाने के बाजू में रखे हुए थे, उनके भी दाम पूछे उसने। तो उसका भाव वो कहने लगा कि ये 45 रुपये किलो में मैंने पूछा। ये 45 रुपया किलो है, इतना कम दाम क्यों। वो बोला, हाँ तो ये भी बहुत उम्दा है, लेकिन ये गुच्छे से टूट गए हैं। इसी वक्त मेरे जहन में ये बात गर्दिश करने लगी कि अपने ख़ानदान से अलग होने पर हमारी कीमत आधी से भी कम रह जाती है। वक्तन इत्तेहाद इत्तेफाक में ताकत है। इत्तेहाद जब मिट्टी ने किया है तो ईंट बन गई, ईंटों ने किया तो दीवार बन गई, और दीवार ने किया तो घर बना। ये बेजान चीज़ें हैं। ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। जरा सोचिएगा, ईंट से आप घर बनाते हैं, मिट्टी से गाढ़ा करके जोड़ जोड़ के ईंट से दीवार बनती है, और दीवार जब बनते हैं तो पूरा उठाते पूरा घर बन जाता है। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपने इस कोट से क्या समझे। जब बेजान चीज़ें अंगूर, ईंट, घर, दीवार, जब बेजान चीज़ें एक हो सकते हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे के बारे में आपको कहा गया कि वो गुच्छे से अलग हो गया, तो देखो अलग होने से उनके कीमत आधे से भी कम रह जाती है। क्योंकि अगर आप एक रहते हैं अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, घर में, तो भाई बहन के साथ मिलजुल कर रहें, तो एक अगर रहते हैं तो आपका कीमत बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर उनमें से आप अकेला पड़ जाते हैं, किनारे पड़ जाते हैं, तो आपकी कीमत आधे से भी कम हो जाती है, आपकी इज्जत भी कम हो जाती है, क्योंकि आप उस गुच्छे में नहीं होते। कभी कभी तो आप दिखेंगे भी नहीं, और कहाँ फेंका जाएंगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपने परिवार, फैमिली से अलग ना हो। और जैसे कि ईंट पत्थर, ये गारा के घर एक होकर दीवार बन जाते हैं, और मजबूत किला बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, हर कुछ तैयार हो जाता है, तो उसमें सब मिलकर रहते हैं। जब ये बेजान चीज़ें मिट्टी, ईंट जब एक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं एक हो सकते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने घर परिवार में एक होकर रहें, और मिलकर रहें, और अपने मजबूती बरकरार रखें। हर जगह हमें काम आता है ये मजबूती, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। अगर हम अलग हो जाते हैं, भाई भाई में इलाहदा हो जाते हैं, तो देखो लोग कितना फ़ायदा उठाता है, लोग तोड़ देते हैं। अगर हम परेशान होकर घर से बाहर आते हैं, तो अगर किसी से मेरी झगड़ा हो गया तो मुझे अकेला ही निपटना पड़ता है, क्योंकि हम तो दूर हैं। अगर वहाँ भी रहें तो अगर भाई भाभी किसी से तकरार हुआ तो हमारे मामला में वो क्यों बोलेंगे। हम अलग थलग पड़ जाते हैं तो लोग हमें आसानी से हरा सकते हैं। अगर हम एक होकर रहेंगे हम मजबूत रहेंगे। और अगर हम एक साथ रहते हैं अपने परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ,
और ससुराल वाले के साथ, तो कितना मज़ा आता है ना। एक साथ शादियाँ में जाओ, खुशियाँ मनाओ, कहीं घूमने जाओ, कहीं पिकनिक में जाओ, तो कितना मज़ा आता है। और अगर हम अलग रहते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं, तो हमारी खुशियाँ भी बर्बाद, एंजॉयमेंट भी बर्बाद, और फिर मिस करते हैं और अपने अना और गुस्सा और हर धर्मी में पड़े रहते हैं। ये ज़िंदगी 4 दिन की है, तो इसकी लुत्फ़ लें। और आप सब, हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने गुस्से थूक देना चाहिए। इंसान को तो होता ही है, अगर इंसान है तो गलतियां हो ही जाती है, गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन ज़्यादा दिन गुस्सा हराम है, हमारे मुस्लिम में तो कहा गया है 3 दिन से ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। सो अपने ज़िंदगी को यूँ ज़ाया ना करें। आज है कल कहाँ रहेंगे पता नहीं, तो अपने परिवार फैमिली के साथ खुश रहें। अगर बाहर भी है कहीं है तो जुड़े रहना चाहिए। अभी तो वीडियो कॉलिंग, फ़ोन, व्हाट्सएप, मैसेजेस सब कुछ अवेलेबल हो गया है। अभी तो इजी हो गया है हर काम। तो अभी हमें जुड़ कर रहना चाहिए अपने परिवार, अपने फैमिली, अपनों से जुदा नहीं होना चाहिए और खुशियाँ बांटें और खुश रहें। प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको हमारे ये कोट्स कैसे लगे? अगर कोट्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन।